वैक्सीन बनाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है और इसमें कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है। लेकिन सार्स और मर्स आउटब्रेक की वजह से हमें कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बहुत सी बातें पहले से ही पता थीं और चीन की तरफ से भी कोविड-19 वायरस के जीनोम को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए जल्द ही उपलब्ध करा दिया गया था। इस जीनोम के मिलते ही दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने वैक्सीन की रिसर्च पर काम शुरू कर दिया और किसी कंपनी ने तो अकेले ही 3 से 4 वैक्सीन कैंडिडेट रिसर्च के लिए चुने। अगर WHO की बात माने तो दुनिया में 180 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट या तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में हैं या क्लिनिकल ट्रायल में हैं। इनमें से 35 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में आ चुकी हैं, जिनमें से 8 वैक्सीन स्टेज 3 यानी फाइनल स्टेज पर आ चुकी हैं। चीन ने 3 तो रूस ने 1 वैक्सीन को लोगों पर यूज़ करने के लिए अप्रूव भी कर दिया है। अमेरिका सहित कुछ और देशों में भी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने की बात चल रही है। भारत में भी 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन कैंडिडेट स्टेज 2 या स्टेज 3 की ट्रायल में हैं। इतनी सारी वैक्सीन को देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर इतनी सारी वैक्सीन क्यों बन रही हैं? क्या हमें कुछ वैक्सीन को चुनकर उनके ऊपर ही अपने सारे रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए जिससे कि वो जल्दी बन जाएं? आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, किसी भी वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स, खर्चीला, टाइम टेकिंग और रिस्की होता है। हर 100 वैक्सीन कैंडिडेट में केवल 20 कैंडिडेट ही प्री क्लिनिकल स्टेज में पहुंच पाते हैं। बाकी 80 कैंडिडेट तो जानवरों पर भी ट्रायल के लायक नहीं समझे जाते। इन 20 में केवल 5 वैक्सीन ही ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच पाती हैं। लेकिन फाइनल स्टेज में अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आखिर में 5 में से केवल 1 या 2 वैक्सीन को ही फाइनल अप्रूवल मिल पाता है। दूसरा कारण, वैक्सीन के अप्रूव हो जाने के बाद इसको बनाने और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने का काम आसान नहीं है और ये किसी एक कंपनी के बस की बात भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी एक साल में केवल 150 करोड़ वैक्सीन की डोज ही बना पाती है। यही नहीं, अगर दुनिया की सारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मिला भी लिया जाए तब भी पूरी दुनिया के लोगों तक एक साल में वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल है। इसलिए हमें कई कंपनियों के वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा कारण, वैक्सीन आने के शुरुआती महीनों में इसकी बहुत ही ज़्यादा किल्लत रहने की उम्मीद है। दुनिया के कुछ अमीर और प्रभावशाली देश जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन आदि इस किल्लत से बचने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियों से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। ऐसा 1990 में एड्स की एंटी रेट्रोवायरल दवा आने पर भी हो चुका है। उस समय भी अमीर देशों ने बाजार में आई सारी नई दवाएं पहले ही खरीद ली थी और एड्स से सबसे बुरी तरह प्रभावित अफ्रीका के लोगों को कई सालों का इंतजार करना पड़ा था। ठीक ऐसा ही कुछ 2009 में H1N1 पैंडेमिक के समय भी हुआ था। इस वैक्सीन नेशनलिज्म की वजह से दुनिया के कुछ छोटे और गरीब देश जैसे इजिप्ट, थाईलैंड, नाइजीरिया और अर्जेंटीना आदि, जिन्हें वैक्सीन बनाने की फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी वैक्सीन खोजने की रेस में शामिल हैं। चौथा कारण, दुनिया के एपिडेमिक एक्सपर्ट्स के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है कि कितनी इफेक्टिव वैक्सीन को प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दी जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया के हालात को देखते हुए 50% इफेक्टिव वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले तैयार होने वाली वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बाद में बनी वैक्सीन पहले बनी वैक्सीन से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो। वैसे भी वैक्सीन को इफेक्टिव बनाने का प्रोसेस एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और ये वैक्सीन के अप्रूव होकर बाजार में लॉन्च हो जाने के बाद भी जारी रहता है। पांचवा कारण, अभी पूरी दुनिया में वैक्सीन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे देश इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च के लिए पैसा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां और शेयर बाजार में आम लोग भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके मोटे फायदे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी रिस्की गेम है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद की वजह से लोग भरपूर पैसा लगा रहे हैं। यही वजह है कि जो भी कंपनी वैक्सीन बनाना चाह रही है उसके पास वैक्सीन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा पहुंच रहा है। छठा कारण, दुनिया में अभी तक केवल वही वैक्सीन सफल हुई हैं जिनमें वायरस के डेड फॉर्म या कमजोर किए हुए फॉर्म का उपयोग किया गया होता है। लेकिन पहली बार DNA और RNA बेस्ड वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर ये कोशिशें सफल होती हैं तो भविष्य में वैक्सीन बनाने का प्रोसेस पहले से आसान और कम समय लेने वाला हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नई कंपनियां और छोटे देश इस रेस में लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भी शामिल हैं। तो यही सब वजह है इतने ढेर सारे वैक्सीन के पीछे की। बिना ड्राइवर के मेट्रो कैसे काम करती है और आपका गूगल सर्च चांद पर पहुंचाने वाले अपोलो मिशन से भी ज़्यादा पावरफुल क्यों है?
जानने के लिए ये प्लेलिस्ट देखें और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।